और इस डर और डील के बीच ही क्या एनडीए का पूरा पिरामिड खड़ा हुआ है? किसी को डर है तो किसी ने डील कर ली। हाल तो यह है कि कैसे डर और डील के बीच एनडीए इस वक्त बिहार में चुनाव इस तरीके से लड़ रहा है जिसमें पूरी साख और असल डर उसी राजनीतिक सत्ता को है जिसने डर और डील को बनाया है। एनडीए सत्ता में नहीं लौट पाती है। अगर स्थिति वाकई विकट हो जाए जहां पर महागठबंधन की जीत हो या राजनीतिक तौर पर वो सत्ता में आ रही हो, एक क्षण के भीतर जो एनडीए है वो कैसे भरभराएगा इसकी कल्पना भी आप कर नहीं सकते हैं। यानी उसकी एकजुटता जीत की गारंटी है और जीत की गारंटी इस देश में राजनीतिक तौर पर कार्यकर्ता या प्रोपेगेंडा के आश्रय नहीं होती है और प्रचार के आश्रय भी नहीं चलती है। उसके पीछे एक ताकत होती है, वह ताकत जिसको संवैधानिक मंच मिला हुआ होता है। वो ताकत आईटी की होती है, वो सीबीआई की होती है, वो ईडी की होती है, वो ताकत इलेक्शन कमीशन की भी होती है, वो ताकत इस दौर में जुडिशरी की भी होती है और सुप्रीम कोर्ट से निकलने वाले न्यायिक फैसलों के जरिए भी झांकिएगा तो उस ताकत का मतलब आप समझ जाइएगा। यानी डर और डील के बीच सिर्फ राजनीति नहीं या राजनीतिक दल या राजनेता नहीं या नेता नहीं, बल्कि इस देश की नौकरशाही, इस देश के इंस्टीट्यूशंस, इस देश के स्वायत्त संस्थाएं, इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस सभी तो शामिल हो गए इस कतार में। एक ऐसा पिरामिड जिसके भीतर एक नैरेटिव बहुत साफ है। मौजूदा वक्त में जो सत्ता दिल्ली में बैठी है उसका कोई विकल्प है ही नहीं और विकल्प ना होने की परिस्थिति में राजनीति नहीं बल्कि इस देश में गवर्नेंस है। और गवर्नेंस का मतलब इस देश के वो तमाम संस्थान हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस राजनीति को साधना चाहते हैं जिसमें एनडीए का पिरामिड बरकरार रह जाए। जीतन राम मांझी भी मोदी कैबिनेट में शामिल है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर जिनको लेकर बिहार में आवाज उठ रही है कि वही बीजेपी के लिए जनता दल यूनाइटेड को चला रहे हैं या फिर सीटों का हेरफेर करते चले गए, वह भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। चिराग पासवान भी मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। यानी हर किसी को कैसे सब कुछ दे दिया जाए और नैरेटिव ऐसा बना लिया जाए कि विकल्प तो है ही नहीं। जब विकल्प है ही नहीं तो विपक्ष टूटेगा क्या? विपक्ष टूट गया क्या? या फिर जो इस देश के भीतर के मुद्दे थे वो एक झटके में गायब हो गए क्या? सही मायने में देश इस वक्त अमित शाह चला रहे हैं, लेकिन यह एक शख्स का नाम नहीं है। यह नाम है देश के गृह मंत्रालय का। इससे पहले या कहें 3-4 बरस पहले से लेकर अगर देखिएगा तो पीएमओ इस देश को चलाता रहा, राजनीति को साधते रहा। पीएमओ में सारी चीजें तय होती चली गई, लेकिन एक झटके में 2024 के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ। राजनीतिक तौर पर उसकी सक्रियता ने उस एनडीए को खड़ा कर दिया जो एनडीए के भीतर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी और बीजेपी बहुमत से पीछे, यानी 240 सीट उसके पास। तो एनडीए का तमगा यूं ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के आश्रय या चंद दूसरे सहयोगियों के आश्रय खड़ा नहीं हुआ। हो सकता है यहां पर एक सवाल और खड़ा हो जाए, क्या वाकई इस देश के भीतर वो तमाम राजनीतिक दल जो बीजेपी से हटकर हैं या एनडीए में शामिल नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए बाहर हैं क्योंकि उनकी अपनी राजनीति भी बीजेपी के खिलाफ ही खड़ी हुई है। और वो छत्रपों की पूरी कतार, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, यानी एक पूरी कतार को देखिएगा तो इनकी अपनी राजनीतिक जमीन बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने की वजह से ही बनी हुई है, टिकी हुई है। और अगर साथ खड़े नहीं होंगे तो जो साथ खड़े हैं, क्या उनकी अपनी राजनीतिक जमीन बिना बीजेपी के नहीं चल सकती है? यकीनी तौर पर चल सकती है। आप कहेंगे नीतीश कुमार तो चले भी, और तो और इन सब के बीच एक वक्त उपेंद्र कुशवाहा भी तो अलग थे, जीतन राम मांझी भी तो अलग थे। चली तो बिहार में हर किसी की राजनीति। चिराग पासवान भी तो एक वक्त अकेले ही थे, लेकिन समझ गए कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए सत्ता पायदान की तरह चाहिए ही। मायने रखता है कि आप इस नारे को लगा पाने की ताकत आपको कहां से और कैसे मिलेगी। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या वाकई डर और डील सिर्फ और सिर्फ उन राजनीतिक दलों की जरूरत या मजबूरी बन गई जो बीजेपी के साथ खड़े हो गए, लेकिन उससे कहीं आगे की तस्वीर बिहार चुनाव के साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। टकराई कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भीतर, सत्ता चली गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं टकराती है, वो समझती है, सहलाती है, पुचकारती है, आगे बढ़ती है, सत्ता के साथ
खड़ी रहती है। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति इस वक्त बिहार में भी बन गई जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कहना पड़ा अब हम अकेले लड़ेंगे, 6 सीटों पर लड़ेंगे। यानी एक झटके में 121 सीटों पर जो पहले चरण में मतदान होना है उसकी संख्या बढ़कर 131 तक हो गई है महागठबंधन के जरिए। लेकिन डर और डील क्या होता है, तो 121 सीट पर लड़ेंगे तो 121 सीट का ही ऐलान एनडीए करेगी और यहीं से वो बात शुरू होती है। लेकिन इसकी जमीन क्या है? डर और खौफ के बीच हमने कहा गृह मंत्रालय कैसे काम करता है। उस गृह मंत्रालय की उस तस्वीर को जरा समझने की एक क्षण के लिए कोशिश कीजिए, जिसका काम ही है इस देश के भीतर घुसपैठ ना होने देना। एनडीए के भीतर अलग अलग उन नेताओं को परखने की कोशिश कीजिए जिन नेताओं के आश्रय यह आवाज आपके जहन में आ जाएगी कि डर होता क्या है। इस डर का पैमाना बिहार के चुनाव में आकर इसलिए अटक गया क्योंकि बिहार के चुनाव परिणाम किसी दूसरे राजनीतिक दल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उस राजनीति के लिए है जिस राजनीति के आश्रय उन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया को नए सिरे से मथना शुरू कर दिया। और इसका खुला ऐलान कोई दूसरा शख्स नहीं यानी चुनाव आयोग नहीं करता है, बल्कि खुले तौर पर बिहार पहुंचकर बकायदा अमित शाह ये ऐलान करते हैं कि घुसपैठ बिहार क्यों, पूरे देश में ही घुसपैठ है और चुनाव आयोग का यह काम है कि वह उन लोगों के नामों को काट दे। यानी भारत की राजनीति नहीं बल्कि भारत की सरकार के भीतर देश का गृह मंत्री मानता है खुल्लम खुल्ला की घुसपैठ है, लोग हैं, और चुनाव आयोग खुले तौर पर घुसपैठ शब्द तक का जिक्र नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर घुसपैठ तक का जिक्र जजेस करने से कतराते हैं, नहीं बोल पाते हैं। सारे मुद्दे ही डिफ्यूज हो जाएंगे तो बचेगा क्या? बचेगा वही चुनाव जिस चुनाव में जनता वोट डालती है और उसे तय चुनाव आयोग करता है, तो बचेगा चुनाव आयोग। और साख इस देश में न्याय की किसी की बचेगी तो वह बचेगी सुप्रीम कोर्ट की। इन 10-11 वर्षों की सीख तो यही है कि इस वक्त कुछ भी गंवाना मौजूदा राजनीतिक सत्ता नहीं चाहती है। कुछ भी गंवाने का मतलब है किसी भी एक फ्रंट पे अगर कमजोर पड़ गए, कोई भी खिसक सकता है और जो खिसकेगा उसका असर बिहार पर नहीं दिल्ली की गद्दी पर पड़ेगा। और यह खिसकना या मचलना जो भी कहना है कह लीजिए, यह सिर्फ विपक्ष की राजनीति नहीं बल्कि अपने साथ खड़े लोगों की राजनीति पर टिका है। इसके दायरे में चंद्रबाबू नायडू भी आते हैं, इसके दायरे में नीतीश कुमार भी आते हैं, इसके दायरे में एकनाथ शिंदे भी आते हैं, अजीत पवार भी आते हैं, इसके दायरे में कॉरपोरेट मित्र भी आते हैं, इसके दायरे में डॉलर और रूबल की करेंसी भी आती है, इसके दायरे में चीन के साथ संबंध भी आते हैं, इसके दायरे में पाकिस्तान के साथ दो हाथ करना भी नजर आता है। सब कुछ इस दायरे में फंसा हुआ है। इसीलिए बिहार चुनाव डर और डील के बीच ऐसी परिस्थिति को लेकर चला है जिसका परिणाम अगर एनडीए के खिलाफ गया तो याद रखिएगा, ताश की पत्तियों को या रेत की इमारत को जब भरभराती है तो सिर्फ पलक झपकने की देर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।